सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न रिवर्स। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। कल के डिस्कशन में हम लोगों ने गोदावरी रिवर सिस्टम डिस्कस किया था, जिसमें जो मेन रिवर थी हमारी वो थी इंद्रावती नदी। और इंद्रावती की जो बाकी ट्राइब्यूटरी हैं उनको भी जाना था हम लोगों ने, जैसे कोटरी रिवर है, नारंगी है, डंकिनी है, इसके अलावा संखिनी है। सच काइंड ऑफ रिवर्स वी हैव डिस्कस्ड। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सबरी रिवर सिस्टम एज वेल, है ना। नाउ टुडे विल टॉक अबाउट द सोन एंड गंगा रिवर सिस्टम, बिकॉज हमारे छत्तीसगढ़ की कुछ नदियाँ जैसे बनास नदी है, गोपद है, ऐसी नदियाँ बेसिकली प्रॉपर तरीके से मिलती हैं। रिहंद का भी फ्लो अपने यहाँ पे है, कन्हार नदी, ये सारी नदियाँ बेसिकली गंगा रिवर सिस्टम के अंतर्गत कवर की जाती हैं। तो आइए ज़रा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। तो हम लोग इसको बेसिकली, हालांकि हमसे हमारी जो नदियाँ हैं वो डायरेक्टली कोई गंगा से तो नहीं मिलती, लेकिन सोन रिवर ऑलरेडी गंगा से जाके मिलती है, इसलिए सोन रिवर सिस्टम इज द पार्ट ऑफ गंगा रिवर सिस्टम, है ना। तो हम डिस्कस कर रहे हैं सोन ऑब्लिक गंगा रिवर सिस्टम। वैसे आपको पता होना चाहिए, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट वन, कि जो गंगा नदी है, मेन नदी कौन सी गंगा नदी है। गंगा नदी बेसिकली देखा जाए तो दो नदियां होती हैं, एक होती है भागीरथी और एक होती है अलकनंदा, है ना। ये मान लीजिए हो गई, ये हो गई द फर्स्ट वन इज अलकनंदा, ये ऊपर वाली अलकनंदा होगी, अलकनंदा, और नीचे होगी भागीरथी। ये दोनों नदियां जब देवप्रयाग पे आती हैं, व्हेन दे मीट एट देवप्रयाग, देवप्रयाग कहाँ पर है, ये बेसिकली आपका पड़ेगा, दैट्स लोकेटेड इन उत्तराखंड। इसके बाद इसका नामकरण होता है गंगा, है ना। तो देन आफ्टर इट इज कॉल्ड एज ए गंगा। देवप्रयाग के बाद इसका नामकरण जो है वो गंगा का होता है। तो ये आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे, आफ्टर देवप्रयाग इट इज कॉल्ड एज ए गंगा। वेन अलकनंदा एंड भागीरथी मीट एट देवप्रयाग, आफ्टर दैट इज कॉल्ड एज गंगा। और फिर गंगा का फिर ये फ्लो होता है, फिर गंगा का फ्लो होते हुए यहाँ से आपका इलाहाबाद वाराणसी से होते हुए, इलाहाबाद में यदि हम प्रयागराज की बात करें, जिसका नाम पहले इलाहाबाद था, यहाँ पे से यमुना मिल जाती है। उसके बाद में वाराणसी होते हुए इट फ्लोज लाइक दैट एंड नियर बाई दानापुर, यहाँ पे एक पॉइंट है, इसका नाम है दानापुर। दानापुर कहाँ पे है, दानापुर है पटना के पास में, है ना। दानापुर कहाँ पे है, दानापुर पटना के पास में है। और दानापुर के पास में इससे एक नदी आके मिलती है, इसका नाम है सोन नदी। सोन नदी इससे आके मिल जाती है यहाँ पे दानापुर पे, एंड जो कन्फ्लुएंस है वो फिर गंगा कहलाता है। फिर गंगा का फ्लो फर्दर आगे चलता है। आगे चलते हुए यहाँ पर वेस्ट बंगाल के में बेसिकली गंगा दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक होती है आपके बेसिकली बांग्लादेश के रीजन में चली जाती है, और एक इसका जो पार्ट है वो अपने वेस्ट बंगाल में जो सुंदरबन है, जो डेल्टा है अपना, वहाँ पर चली जाती है। तो ये दो फ्लो होते हैं। ये जो दूसरा फ्लो है जो अपने वेस्ट बंगाल में फ्लो होता है, इसे बोलते हैं हुगली नदी, दैट्स कॉल्ड हुगली, हुगली रिवर। और ये हुगली नदी वो नदी है जो पता होना चाहिए आप लोगों को, इसके किनारे किनारे पूरा जूट की खेती काफ़ी ज़्यादा होती है, दैट्स क्वाइट फेमस प्लेस फॉर द जूट प्रोडक्शन। और इसके अलावा यहाँ पे यदि हम बात करें तो यहाँ पे बेसिकली जब ये गंगा व्हेन इट गोज टू बांग्लादेश रीजन, तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाता है, यहाँ पे इसका नाम हो जाता है पद्मा। तो बांग्लादेश में जाने के बाद इसका नाम पद्मा हो जाता है। फिर पद्मा से फिर यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा मिलती है। हालांकि ब्रह्मपुत्रा जब बांग्लादेश में आती है तो इसका नाम जमुना हो जाता है, बट ऐसा इसका पुराना नाम तो ब्रह्मपुत्रा ही है। तो ब्रह्मपुत्रा जैसे बांग्लादेश में एंटर करती है उसका नाम क्या होता है, जमुना। तो जमुना और यमुना में कन्फ्यूज़न नहीं करना है। ब्रह्मपुत्रा को बेसिकली बांग्लादेश में जमुना मिल जाता है। फिर पद्मा और जमुना जब मिलती है, दैट कन्फ्लुएंस इज कॉल्ड एज ए मेघना। तो फिर मेघना हो गई, और बाद में मेघना किससे मिल जाती है, बाद में मेघना मीट्स विद द बे ऑफ बंगाल, ये बंगाल खाड़ी में जाके गिर जाती है। ये जो नदी हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर सोन नदी,
तो बेसिकली हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है वो सोन रिवर है, लेकिन सिंस सोन रिवर इज द पार्ट ऑफ गंगा रिवर सिस्टम, दैट्स व्हाई वी हैव टू टॉक अबाउट दैट रिवर एज वेल। सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सोन नदी ओरिजिनेट फ्रॉम द अमरकंटक, अमरकंटक से इसका ओरिजिन होता है। अमरकंटक में याद रखना, अमरकंटक मध्य प्रदेश में एक ज़िला है, इसका नाम है अनूपपुर, यहाँ पर स्थित है। और यदि पहाड़ी की बात करें, ये कौन सी पहाड़ी में अमरकंटक लोकेटेड है, तो वो पहाड़ी का नाम है दैट इज़ कॉल्ड मैकाल रेंज, दैट इज़ कॉल्ड मैकाल रेंज, मैकाल रेंज। अब देखा जाए तो सोन नदी से बहुत सारी नदियाँ मिलती हैं एज सच। यहीं से बेसिकली एक नदी निकलती है जोहिला, एक छोटी सी नदी है जो वापस से जाके सोन से मिल जाती है, लेकिन इतना डिटेल हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। जोहिला बेसिकली यहीं से निकलती है जहाँ से सोन का ओरिजिन होता है, और बाद में सोन से ही मिल जाती है। और याद रहे शहडोल के पास में मध्य प्रदेश में एक ज़िला है शहडोल, जहाँ पर ये जोहिला सोन से मिल जाती है। तो हम आज सोन रिवर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन फॉर दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो सोन रिवर की यदि हम बात करें, हमारे छत्तीसगढ़ का जो नॉर्दर्न साइड है वहाँ पर सोन रिवर का फ्लो है। तो ऐसे यदि आप देखेंगे, दिस फ्लो समथिंग लाइक दैट, लुक एट दिस वन। यदि हम बात करें हमारे छत्तीसगढ़ के नॉर्दर्न साइड में सोन रिवर का फ्लो है। नाउ इससे कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं यदि हम बेसिक जानें, जिसमें से देयर आर सम इम्पॉर्टेंट रिवर्स वी हैव टू टॉक अबाउट, एंड लाइक वी कैन से दैट्स बनास रिवर। तो हमारा जो छत्तीसगढ़ का जो नॉर्दर्न रीजन है ना, देवगढ़ की पहाड़ियाँ हैं उसी क्षेत्र से निकलती हैं। एक तो हो गई आपकी बनास नदी, ये होगी आपकी बनास रिवर, ये सदर्न साइड से मिलती हैं, है ना। तो ये होगी आपकी दैट्स कॉल्ड बनास। बनास के अलावा याद रहे, बनास से ही एक छोटी सी नदी मिलती है, इसका नाम है गोपद, दैट्स कॉल्ड गोपद रिवर, गोपद नदी। और यहीं से एक और नदी मिलती है आके इससे, दैट इज कॉल्ड नेयूर, नेयूर रिवर, नेयूर नदी। तो ये सारी नदियां बेसिकली देवगढ़ पहाड़ियों से निकलती हैं और ये जाके मिलती हैं सोन नदी से, है ना। इसके अलावा देयर आर फ्यू मोर रिवर्स लाइक फ्यू इंपॉर्टेंट रिवर्स लाइक कई सारी नदियाँ, छोटी छोटी नदियाँ मिलती हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे उनके बारे में एक एक करके, बट दीज आर सम द इम्पॉर्टेंट वन। तो चलिए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं सोन रिवर सिस्टम से। तो सोन रिवर सिस्टम के बारे में हम लोगों ने एक बेसिक चीज़ जान लिया है कि छत्तीसगढ़ का जो नॉर्दर्न रीजन है वहाँ सोन नदी फ्लो होती है, दैट्स द थर्ड लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ छत्तीसगढ़। इसमें एक चीज़ आपको ये याद रखनी है सोन रिवर के बारे में कि यहाँ पे इसका यदि हम कैचमेंट एरिया की बात करें सोन रिवर सिस्टम की, लुक एट हियर वी टॉक अबाउट द सोन रिवर सिस्टम, वी विल नॉट टॉक अबाउट द गंगा रिवर सिस्टम एट हियर, वी विल टॉक अबाउट सोन रिवर सिस्टम ओनली। सोन रिवर सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे इसका जो बेसिन एरिया है, जैसे कैचमेंट एरिया यदि हम देखें, जिसे बोलते हैं प्रवाह क्षेत्र, तो वो लगभग 13.63% ऑफ छत्तीसगढ़ है। मतलब छत्तीसगढ़ का जो नॉर्दर्न रीजन है वो सोन रिवर सिस्टम के अंतर्गत ही कवर किया जाता है। तो एक तो ये बेसिक चीज़ें हैं। नाउ जो मेन इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, इसमें बनास है, गोपद है, नेयूर नदी है। इसके अलावा एक और बहुत ही फेमस नदी है, इसका नाम है रिहंद। तो रिहंद को डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक है कन्हार नदी, उसको हम डिस्कस करेंगे। विल टॉक अबाउट ऑल दीज रिवर्स वन बाय वन। ऐसे रिहंद रिवर की बात करें, रिहंद रिवर का ज़रूर फ्लो काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि यहाँ पे जो सरगुजा का क्षेत्र है यहाँ से बेसिकली इसका फ्लो ऐसा होता है, तो दैट्स कॉल्ड रिहंद रिवर। रिहंद नदी काफ़ी लंबी नदी है वैसे ऐसा देखा जाए तो, रिहंद को डिस्कस करेंगे। उसके बाद विल टॉक अबाउट कन्हार रिवर। ये सारी नदियाँ बेसिकली इससे आके मिल जाती हैं, तो विल टॉक अबाउट एवरीथिंग वन बाय वन। रिहंद एंड कन्हार, दीज आर लिटरली वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ सोन रिवर सिस्टम, तो विल टॉक अबाउट दैट थिंग। तो आइए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं पहली नदी से। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बनास नदी के बारे में, उसके बाद हम बाकी नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। लेट्स बरिंग आवर डिस्कशन फॉर बनास रिवर। बनास रिवर,
इस मैप में यदि हम देखेंगे तो हमने प्रॉपर डिस्कस भी किया था सोन रिवर सिस्टम के बारे में, आप देखेंगे यहाँ पे, एंड दिस डिपिक्ट प्रॉपर दैट वन। एनीवे, तो सोन रिवर सिस्टम में यदि हम बनास रिवर के बारे में बात करें तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? ये जो नॉर्दर्न रीजन है हमारा, देवगढ़ की पहाड़ियाँ, तो बेसिकली ये यही क्षेत्र है जो कोरिया के आसपास है, जहाँ से बेसिकली यहाँ से उद्गम होता है। तो याद रखिएगा, बनास रिवर के यदि हम ओरिजिन की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द ओरिजिन ऑफ बनास रिवर, तो ओरिजिन इसका कहाँ से होता है? ओरिजिन होता है इसका दैट गेटिंग ओरिजिनेटेड फ्रॉम द कोरिया डिस्ट्रिक्ट इटसेल्फ। कोरिया डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल ये नॉर्दर्न रीजन में आप देख सकते हैं। तो ओरिजिन की बात करें, जगह का नाम है माजटोली। माजटोली पहाड़ी है, वहां से होता है, तो दैट्स ओरिजिन प्लेस, दैट्स कॉल्ड माजटोली, माजटोली हिल्स। तो माजटोली हिल्स को आप लोग याद रखेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, दैट इज लोकेटेड इन द भरतपुर तहसील, दैट इज लोकेटेड इन भरतपुर तहसील। और भरतपुर तहसील कहाँ पर है? भरतपुर तहसील इज लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोरिया। ये कहाँ पर पड़ेगा? ये कोरिया, मैं नॉर्थ कोरिया की बात नहीं कर रहा हूँ, वी आर टॉकिंग अबाउट द कोरिया इन द छत्तीसगढ़। तो दैट फर्स्ट बेसिक थिंग यू हैव टू रिमेंबर। एंड इसकी ट्राइबोट्री, किसकी ट्राइबोट्री है? सहायक नदी किसकी है ये? दैट इज द ट्राइबोट्री ऑफ सोन रिवर। लेकिन बनास की भी एक ट्राइबोट्री है, इट्स ट्राइबोट्री नेम इज, इट्स ट्राइबोट्री इज गोपद। आप लोगों को मैप में दिखाया था, गोपद नदी से जाके मिल जाती है, और गोपद और बनास का जो कन्फ्लुएंस है वो बाद में जाके मिलता है किससे? सोन नदी से। बट गोपद इज द ट्राइबोट्री ऑफ बनास रिवर। तो ये आप बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोग याद रखेंगे, है ना। गोपद की बात करें, गोपद का ओरिजिन भी लगभग कहें तो कोरिया से ही होता है। लेकिन यदि आप बीइंग पर्टिकुलर जानना चाहते हैं कि इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, तो इसका ओरिजिन जान लीजिएगा, दैट इज गेटिंग ओरिजिनेट फ्रॉम द सोनहट, दैट इज कॉल्ड सोनहट प्लेटू। सोनहट का जो पठार है, यहाँ से बेसिकली ऐसे इसका ओरिजिन होता है। तो सोनहट प्लेटू वो क्षेत्र है जहाँ से गोपद रिवर का ओरिजिनेशन होता है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोग याद रखेंगे, है ना। Now the next river we will talk about, that is called Neyur River. Neyur River is also another important river of Son River, a tributary of Son River. नयूर नदी एक अलग, एक इम्पॉर्टेंट ट्राइब्यूटरी आप कह सकते हैं, सहायक नदी है किसकी? सोन नदी की। तो नयूर नदी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। नयूर रिवर, नयूर नदी, दैट इज कॉल्ड नयूर रिवर। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बीच में हल्का सा बॉर्डर का भी फॉर्मेशन करती है नयूर नदी। इसका भी ओरिजिनेशन बेसिकली देवगढ़ की जो पहाड़ी क्षेत्र है वहीं से बेसिकली एसेस होता है। तो गेटिंग ओरिजिनेटेड फ्रॉम देवगढ़ इटसेल्फ, ओरिजिनेट फ्रॉम देवगढ़ हिल्स। हालांकि नयूर नदी के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया नहीं जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा आपको डिस्कस करने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। तो ये है नयूर रिवर, इट मीट्स विद द, आफ्टर दैट मीट्स विद द सोन रिवर। हाँ, ये ज़रूर आपको याद रखना है, ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में हल्का सा बॉर्डर फॉर्मेशन करती है, फॉर्म्स लिटिल बॉर्डर, फॉर्म्स border between MP and छत्तीसगढ़। तो ये है आपकी नयूर नदी, दैट इज कॉल्ड नयूर रिवर। तो नयूर नदी को आप लोग याद रखेंगे। हालांकि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का बॉर्डर बहुत ज़्यादा तो नहीं बनाती है, तो इसको हम लोग इसको स्किप कर देते हैं, लेट्स डू नॉट टॉक अबाउट दिस वन। तो ये मेनली चीज़ है, इसका ओरिजिनेशन हमारा देवगढ़ की पहाड़ियों से होता है, दैट्स ऑल दिस वन। Now the next river, very important river we will talk about, that is called Rihand river. एक अलग पेज ले लेते हैं Rihand river डिस्कस करने के लिए, because Rihand river is literally quite important river we have to talk about, that is called Rihand river, Rihand नदी।
रिहंद रिवर की बात करें तो पहली बात याद रखिएगा, इसका जो ओरिजिनेशन होता है वो थोड़ा नीचे से होता है, वो होता है सरगुजा के क्षेत्र से। लुक एट दिस मैप। ये जो सरगुजा का क्षेत्र है, यहाँ से बेसिकली ऐसा रिहंद का ओरिजिनेशन होता है, ये सरगुजा के क्षेत्र से। एंड देन आफ्टर इट फ्लोज लाइक दिस वन, सरगुजा से होते हुए ये आपके सूरजपुर में जाती है, और सूरजपुर से जाते हुए ये बलरामपुर जो डिस्ट्रिक्ट है उससे कुछ पोर्शन को टच करती है। देन आफ्टर इट गोज टू उत्तर प्रदेश एंड मीट विद द सोन रिवर, है ना। तो ये हमारी रिहंद रिवर का फ्लो है एज सच। तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। तो यदि हम बात करें इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, फ्रॉम वेयर इट गेट्स ओरिजिन, तो रिहंद नदी का ओरिजिन होता है, इट इज़ गेटिंग ओरिजिनेट फ्रॉम, बेसिकली जगह का नाम है, हालांकि अंबिकापुर तहसील पड़ेगा, लेकिन जो पहाड़ी है उसको बोलते हैं छुरी मतिरंगा, दैट इज कॉल्ड छुरी मतिरंगा हिल्स, दैट इज कॉल्ड छुरी मतिरंगा हिल्स। छुरी मतिरंगा हिल्स वो जगह है जहाँ से एज सच हमारी जो रिहंद रिवर इसका ओरिजिनेशन होता है, और ये कहाँ पड़ेगा, ये है आपके अंबिकापुर तहसील में, दैट इज लोकेटेड इन द अंबिकापुर, दैट इज लोकेटेड इन अंबिकापुर तहसील। ये है छुरी मतिरंगा की पहाड़ियाँ जो कि अंबिकापुर तहसील में है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा हमारा सरगुजा डिस्ट्रिक्ट, दैट इज लोकेटेड इन सरगुजा डिस्ट्रिक्ट। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। छुरी मतिरंगा पहाड़ियाँ ज़रूर याद रखना, ये कई बार पूछा आता है एग्जाम में। इसकी लेंथ जान लेते हैं, बिकॉज रिहंद की लंबाई एडिक्वेट है, लगभग 145 किलोमीटर का इसका फ्लो है। दैट्स वाई दिस फ्लो इज लिटिल बिट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। तो लेंथ की बात करें कितना है, 145 किलोमीटर, मतलब एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिवर है जिसकी लंबाई 150 किलोमीटर है। कौन कौन जिलों में फ्लो होती है, तो एक तो सरगुजा में हो गया, कैसे आ जानेंगे, पहले नीचे सरगुजा हो गया, सरगुजा हो गया, इसका फ्लो किधर साइड में है, नॉर्दर्न साइड में है, आप लोग याद रखिएगा। फिर सरगुजा से ऊपर जाइए तो यहाँ पे गई सूरजपुर में, इट गोज टू सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट, है ना। ये मैप आप देख रहे हैं सूरजपुर, एंड देन आफ्टर इट गोज टू बलरामपुर। तो ये 3 ज़िले हैं जहाँ से बेसिकली हमारी ये नदी पास करती है, तो जिसे आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। दिस इज एस क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू, प्लीज डू रिमेंबर दिस वन, है ना। ना इसके अलावा यहाँ पे कुछ छोटी छोटी आपको चीज़ें याद रखना है, इससे बहुत सारी नदियाँ और मिलती हैं, जैसे मोरनी है, सूर्या है, सच काइंड ऑफ रिवर मीट विद दिस वन। जैसे यहाँ पे यदि हम बात करें, इफ यू सो इन द मैप ओवर हियर, जस्ट 1 सेकेंड, लेट मी शो दिस टू यू, हियर यू गो, रिहंद रिवर। तो रिहंद नदी की बात करें तो ये तो छुरी मतिरंगा जो हिल्स है वहां से इसका ऐसा ओरिजिन हो गया। ये जगह कहाँ पे है, जहां से उद्गम होता है, ये है छुरी मतिरंगा, छुरी मतिरंगा हिल्स, छुरी मतिरंगा की पहाड़ियों से इसका ओरिजिन हो गया है। लेकिन इसके अलावा कुछ छोटी छोटी नदियां इससे आके मिलती हैं, जिनमें से यदि हम बात करें लेफ्ट साइड या राइट साइड से मिलने वाली नदी है, तो लेफ्ट साइड से मिलती है यहाँ पे सूर्या नदी, सूरजपुर से निकलती एक छोटी सी नदी, इसका नाम है सूर्या, दैट इज कॉल्ड सूर्या रिवर। फिर राइट साइड से मिलने वाली नदियों में एक तो आपके बलरामपुर से ही आती है, इसका नाम है मोरनी नदी, दैट इज कॉल्ड मोरनी। और एक इसके ऊपर नदी है, दैट इज कॉल्ड महान नदी, क्या नाम है, महान रिवर। तो कुछ नदियां हैं जिनके बारे में आप लोग याद रखें, दीज आर एक्टिंग एज ए ट्राइब्यूटरीज ऑफ द, दीज आर एक्टिंग एज ए ट्राइब्यूटरीज ऑफ द रिहंद रिवर। तो रिहंद की सहायक नदियों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो रिवर्स हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ दीज, जस्ट 1 सेकेंड, होल्ड ऑन। So now let's talk about its tributaries. All right.
इट्स ट्राइब्यूटरीज के बारे में हम डिस्कस नहीं करें बिकॉज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि ट्राइब्यूटरीज, हर एक ट्राइब्यूटरीज के बारे में आप जानें, बट यस एटलीस्ट वी कैन डिस्कस द नेम। हालांकि ये कौन सी है, मोरनी है। हालांकि एक और नदी का नाम डिस्कस किया था कई बार, दैट इज कॉल्ड, बिल्कुल स्टार्टिंग से ही मिलती है, इसका नाम है घुनघुट्टा। क्या नाम है? घुनघुट्टा, दैट इज कॉल्ड घुनघुट्टा। घुनघुट्टा हो गई। दूसरी होगी आपकी मोरनी, महान तो आपको दिखाया भी है, महान हो गया, सूर्या हो गया। ये सारी नदियां बेसिकली ऐसे जैसे मिलती हैं, तो ये नाम एटलीस्ट आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। रिहंद रिवर इज लिटरली क्वाइट इंपॉर्टेंट रिवर, और इस रिवर के बारे में यदि हम बात करें तो यहाँ पर इवनली दैट इज द सरगुजा से इसका ओरिजिन होता है, बट याद रहे दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ लाइफ लाइन ऑफ सरगुजा। रिहंद को सरगुजा की लाइफ लाइन बोलते हैं, याद रखिएगा। सरगुजा की क्या है? दैट इज कॉल्ड लाइफ लाइन ऑफ सरगुजा। रिहंद को सरगुजा की जीवन रेखा भी बोला जाता है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और याद रहे महेशपुर नाम की जो जगह है वो इसके बैंक में है। महेशपुर एक बहुत ही बड़ा, एक कह सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेस है, हिस्टोरिकल प्लेस में यदि हम देखें तो महेशपुर इज लोकेटेड इन द बैंक ऑफ रिहंद रिवर इटसेल्फ, है ना। तो महेशपुर इज लोकेटेड इन द बैंक ऑफ इट। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ महेशपुर, ज़्यादा दिखता नहीं है अपन ज़्यादा डिप में, लेकिन फिर भी महेशपुर का नाम एटलीस्ट आप लोग याद रखेंगे। महेशपुर इज लोकेटेड इन द बैंक ऑफ रिहंद रिवर। एक चीज यहाँ पे याद रख सकते हैं, गोविंद वल्लभ पंत रिजर्वायर जो बनाया गया है, जिसे रिहंद डैम बोलते हैं, और ये कहाँ बना है? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में। आई एम श्योर मिर्जापुर नाम से आप वाकिफ होंगे। तो यहां पर बना है गोविंद वल्लभ पंत रिजर्वायर, दैट इज कॉल्ड गोविंद, दैट इज कॉल्ड, यहां पे स्पेस थोड़ा कम है बट फिर भी लिख देते हैं गोविंद वल्लभ पंत रिजर्वायर, जलाशय इसको बोलते हैं। इससे रिहंद डैम के नाम से भी जाना जाता था, बट राइट नाउ इस नेम इज चेंज्ड। अब इसका नाम हो गया है गोविंद वल्लभ पंत रिजर्वायर। तो ये कहाँ पे है? मिर्ज़ापुर में है। ये भी हमारा इसी नदी पे बना हुआ है, तो इसको भी आप लोग याद रखें। दैट्स लोकेटेड रिहंद रिवर इटसेल्फ। इसको रिहंद डैम भी हम लोग बोलते रहे हैं पहले, लेकिन अब इसका नाम चूंकि गोविंद वल्लभ पंत जी के नाम से हो गया है तो इसको गोविंद वल्लभ पंत जलाशय बुलाया जाता है। लेकिन फिर भी आप इसको याद रखेंगे, क्वेश्चन पीएससी में पूछा गया है। दिस क्वेश्चन वाज ऑलरेडी आस्क्ड इन पीएससी सेवरल टाइम्स, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। गोविंद वल्लभ पंत रिजर्वायर कहाँ बना हुआ है? ये है आपके रिहंद नदी में, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर नाम के जिले में बना हुआ है, ठीक है। एक और नदी हम डिस्कस कर रहे थे, दैट इज कॉल्ड कन्हार रिवर। बिल्कुल इधर साइड से मिलती है, आप कह सकते हो कि कन्हार रिवर दैट इज हमारे छत्तीसगढ़ के बिल्कुल जो हमारा ये जसपुर का क्षेत्र है, जसपुर के क्षेत्र से निकलती है एंड इट फ्लोज इन द बलरामपुर रीजन, और बलरामपुर रीजन से फ्लो होते हुए फाइनली ये मिल जाती है झारखंड में जाकर आपके सोन नदी से। तो नाउ विल टॉक अबाउट दैट वेरी इंपॉर्टेंट रिवर, दैट इज कॉल्ड कन्हार रिवर। तो आइए कन्हार रिवर के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द कन्हार रिवर नाउ। कन्हार नदी, कन्हार नदी के बारे में एक चीज़ याद रखना है कि इसका जो ओरिजिन होता है वो जसपुर से होता है, लेकिन वो जगह का नाम है दैट इज कॉल्ड बखोना पीक। क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड बखोना पीक, बखोना चोटी बोलते हैं ना, दैट इज कॉल्ड बखोना पीक, या बखोना चोटी बोल सकते हैं आप लोग। ये कहाँ, वैसे इसको बगीचा भी बोलते हैं। ये कहाँ पड़ेगा? ये पड़ेगा आपके जसपुर में, दैट इज लोकेटेड जसपुर।
मिलती कहाँ से? सोन नदी से। लंबाई जरूर याद रखना, कन्हार की लंबाई ठीक ठाक है 115 किलोमीटर, तो 115 किलोमीटर के आसपास कन्हार की लंबाई है। दैट कवर ए बिग वन। जैसे हमारा जो मेन ज़िले हैं जैसे जसपुर है, जसपुर से चलना शुरू करती है एंड देन आफ्टर इट गोज टू बलरामपुर। जसपुर है, बलरामपुर है, तो हमारे छत्तीसगढ़ के जिन ज़िलों को कवर करती है वो ज़िले कौन कौन से हैं? एक हो गया जसपुर और दूसरा हो गया आपका बलरामपुर। इन दोनों को आप लोग याद रखिए, क्लोज बिटवीन द टू डिस्ट्रिक्ट्स, तो ये आप लोग याद रखेंगे। और बाद में जाकर झारखंड में चली जाती है एंड झारखंड में इसकी मुलाकात होती है सोन नदी से। हाँ, इसकी ट्राइब्यूटरीज ज़रूर हैं, यहाँ पे छोटी छोटी सहायक नदियाँ मिलती हैं और इसलिए उनके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। विल टॉक अबाउट सम ऑफ दीज, जैसे कि ट्राइब्यूटरीज में सिंदूर है। सिंदूर का नाम कई बार पूछा भी जाता है वैसे। क्या देखें, ट्राइब्यूटरीज आर ट्राइब्यूटरीज, और ट्राइब्यूटरीज में क्या आती हैं? एक तो हो गया आपका दैट इज कॉल्ड पेंजन, दैट्स कॉल्ड पेंजन, सिंदूर। इसके अलावा यहाँ पे गलफुला हो गई, चनान हो गई, ये सारी कुछ ट्राइब्यूटरीज हैं। गलफुला, गलफुला हो गई, चनान हो गई, सच काइंड ऑफ रिवर मेट्स विद इट। ये कहाँ पे है? कन्हार नदी से आके मिलती हैं। हाँ, ये जरूर याद रखें, छत्तीसगढ़ के बाद ये झारखंड में जाती है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आप लोग याद रखेंगे। इस पे एक हिस्टोरिकल प्लेस है डिपाडी। डिपाडी बेसिकली कहाँ पड़ेगा? डिपाडी बेसिकली लोकेटेड इन द बलरामपुर रीजन। तो डिपाडी जो है अपना एक महत्वपूर्ण प्लेस है। डिपाडी जो हिस्टोरिकल प्लेस माना जाता है, तो डिपाडी जो कि आपके बलरामपुर में है, तो ये भी बेसिकली इसी के बैंक में है, तो ये आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ वाटरफॉल्स हैं जो कन्हार रिवर के बड़े फेमस हैं। वाटरफॉल्स में द फ्यू नेम्स लाइक, एक तो कोटली वाटरफॉल है, दैट इज कॉल्ड कोटली, कोटली जलप्रपात, कोटली वाटरफॉल। कोटली वाटरफॉल हमारा कन्हार नदी में है, ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। हालांकि यहाँ पर जो हमारी इसकी ट्राइब्यूटरी है दैट इज कॉल्ड चनान। चनान नदी में भी एक वाटरफॉल है जो फेमस है, दैट इज कॉल्ड पवई वाटरफॉल। क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड पवई वाटरफॉल। तो ये कुछ महत्वपूर्ण वाटरफॉल्स हैं जो हमारे कन्हार रिवर सिस्टम में हैं, तो इनको आप लोग याद रख सकते हैं, है ना। नाउ लेट मी डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट रिवर सिस्टम दैट इज कॉल्ड, बहुत ही छोटा रिवर सिस्टम है जिसका हमारे छत्तीसगढ़ में प्रेजेंस बहुत ही कम है, दैट्स वेरी नैरो प्रेजेंस इन द छत्तीसगढ़ रीजन, बट फिर भी थोड़ा डिस्कस करना ज़रूरी है, तो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इसको। एंड दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड एज ए ब्राह्मणी रिवर सिस्टम। बिल्कुल हमारे छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्र में ये, इसमें जसपुर का क्षेत्र है, यहीं पर बेसिकली आपको यहाँ पे देखने मिलती है। तो लगभग छत्तीसगढ़ का 1% एरिया जो है जो ब्राह्मणी रिवर सिस्टम के अंतर्गत कवर किया जाता है। तो इसमें देखा जाए तो जो शंख नदी और कोयल नदी है, ये दोनों नदियाँ बेसिकली ब्राह्मणी रिवर से जाके मिल जाती हैं। तो इसका फ्लो वाले की हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी शंख नदी और कोयल नदी इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं जो कि ब्राह्मणी नदी से मिलती हैं, इसलिए उनको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही थोड़ा माइन्यूट डिस्कशन है, बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं है, बस हम शंख और कोयल नदी ही डिस्कस करेंगे, उससे ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ब्राह्मणी रिवर सिस्टम। ब्राह्मणी रिवर सिस्टम, तो इसका जो बेसिन है हमारे छत्तीसगढ़ में कितना है? बेसिन है लगभग 1%, 1.03% ऑफ छत्तीसगढ़ है, बहुत ही कम है, बहुत ही माइन्यूट सा प्रेजेंस है, बहुत ही
लिमिटेड प्रेजेंस आप कह सकते हैं। लेकिन यस, यदि हम बात करें इसमें कौन कौन सी नदियाँ इसमें आती हैं, तो दो नदियों का नाम याद रखना, एक शंख नदी है, एक है शंख रिवर। शंख रिवर हमारे छत्तीसगढ़ की नदी है ना, दैट्स रिवर ऑफ छत्तीसगढ़। और एक है कोयल नदी। कोयल रिवर के बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, कोयल रिवर की बात करें इट मीन्स विद दैट वन विद एट झारखंड, झारखंड में जाके मिल जाती है। तो ये दोनों नदियों को आप लोग याद रखें, ये दोनों ही ब्राह्मणी रिवर सिस्टम का पार्ट बनाती हैं। तो कोयल नदी और शंख नदी के बारे में जानकारी होनी चाहिए, यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा सकता है। ठीक है, ऑलराइट। नाउ इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी विल डिस्कस अबाउट एंड दैट्स कॉल्ड द नर्मदा रिवर सिस्टम। नर्मदा रिवर सिस्टम का हालांकि प्रेजेंस हमारे छत्तीसगढ़ में ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ब्राह्मणी रिवर सिस्टम का प्रेजेंस बहुत ही माइन्यूट सा है, वैसे ही नर्मदा रिवर सिस्टम का भी प्रेजेंस बहुत ही माइन्यूट सा है, उसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। एंड दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड द रिवर सिस्टम ऑफ छत्तीसगढ़। हालांकि मेन रिवर सिस्टम हमारे छत्तीसगढ़ का वो महानदी रिवर सिस्टम है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट गोदावरी रिवर सिस्टम भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंद्रावती और इंद्रावती की जो ट्राइब्यूटरीज हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और वहाँ से क्वेश्चन आमतौर पर एग्जाम में पूछा आते हैं। दैट्स वाई और गोदावरी रिवर सिस्टम इज ऑल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट वन। नर्मदा रिवर सिस्टम की बात करें, इसका परसेंटेज है 0.55% ऑफ छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ का बहुत ही कम परसेंट है जो कि नर्मदा रिवर सिस्टम के अंतर्गत कवर किया जाता है। इसकी जो ट्राइब्यूटरीज हैं जिसमें बंजर है, बंजर इसकी सहायक नदी है, और एक है ताड़ा। बंजर और ताड़ा ये दोनों इसके अंतर्गत आती हैं और दोनों का उद्गम कहाँ से होता है, ओरिजिन जो होता है ये होता है अपना कावर्धा जिले से। कौन सा, अपना जो कावर्धा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से इसका ऐसा ओरिजिन होता है। दोनों नदियों का ओरिजिन बेसिकली कावर्धा से होता है। दैट्स वाई वी टॉक अबाउट द नर्मदा रिवर सिस्टम बिकॉज बंजर एंड ताड़ा इज क्वाइट इंपॉर्टेंट वन। तो बंजर बेसिकली बाद में कहाँ पे चली जाती है, बंजर मतलब कुछ इस तरह से आप देखिए, जैसे मान लीजिए हालांकि नर्मदा का फ्लो ऐसा हमारे मध्य प्रदेश में होता ही, हमारे छत्तीसगढ़ में होता ही नहीं है, लेकिन इट फ्लोज इन द बेसिकली मध्य प्रदेश रीजन। तो ये है आपकी नर्मदा, सपोज दिस इज द नर्मदा रिवर, और नर्मदा रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है, ये होता है अमरकंटक से, जो कि अमरकंटक में जो बैकाल रेंज है वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। नाउ अपने कावर्धा जिले से दो नदियाँ निकलती हैं, एक है आपकी बंजर। बंजर की बात करें, बंजर आपके नीचे से फ्लो होती है, दिस फ्लोज लाइक दैट। ये आपकी बंजर, और ताड़ा ऊपर से इसका फ्लो होता है, दैट इज फ्लोज लाइक दैट। तो ये है ताड़ा नदी और नीचे है बंजर नदी। तो दोनों नदियां बाद में नर्मदा से मिल जाती हैं। दिस इज हाउ नर्मदा रिवर सिस्टम इज फॉर्म। तो ये रही हमारी छत्तीसगढ़ की मेन रिवर सिस्टम जिनके बारे में आज हम लोगों ने डिस्कस किया। अब डिस्कशन को वहीं से वाइंड अप करते हैं। कल के डिस्कशन में हम छत्तीसगढ़ के जो महत्वपूर्ण वाटरफॉल्स हैं उनको जानेंगे, और साथ में जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो वाकई काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जिनके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। डिस्कशन को यहीं से वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं आप लोग फिर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर। थैंक्स सो मच।